दोस्तों, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस कौन से बेसिस पर लेते हो? क्या आप खुद सोचकर सब कुछ करते हो, या फिर आपकी फैमिली, दोस्त और आसपास के लोग आपके चॉइसेस डिसाइड करते हैं? जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 9 में एक फैसिनेटिंग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक हंगरियन मैन लाज़लो पॉलगर, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्यूचर फैमिली के साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और आज उनको बच्चों का नाम हिस्ट्री में लिखा हुआ है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं सेडक्टिव पुल ऑफ सोशल नॉर्म्स। मतलब लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों को इमिटेट करते हैं। हम अपने क्लोज रिलेटिव्स, मेजॉरिटी क्राउड और पावरफुल इंडिविजुअल्स की हैबिट कॉपी करते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। आज के इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कैसे सोशल ग्रुप्स हमारी हैबिट्स और आइडेंटिटी को शेप करते हैं, क्यों लोग अपने एनवायरनमेंट के रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ लाज़लो पॉलगर। लाज़लो पॉलगर एक हंगरियन टीचर थे, जिन्हें बिलीव था कि जीनियसेस आर मेड नॉट बॉर्न। उन्होंने एक लड़की क्लारा को एक अनयूजुअल लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, आई वॉन्ट टू मैरी यू, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई वॉन्ट टू प्रूव दैट विद प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एनवायरमेंट आई कैन रेज चिल्ड्रन हु विल बिकम जीनियसेस। मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और सबसे मेन बात यह है कि मैं ये प्रूव करना चाहता हूं कि अच्छी पालन पोषण और अच्छे एनवायरनमेंट से और अच्छे तरह से बच्चों को ट्रेन करके हम उनको जीनियसेस बना सकते हैं। क्लारा एग्री कर गई। दोनों ने शादी की और 3 बेटियां हुई, सुजन, सोफिया और जूडिथ पॉलगर। अब यहां से उन्होंने एक रेडिकल डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी बेटियों को चेस के अराउंड ट्रेन किया। दिन रात घर में चेस था। उनकी एजुकेशन, उनकी लाइफस्टाइल सब चेस के आसपास डिजाइन की गई थी। रिजल्ट, सुजन पॉलगर became the first female grandmaster in history. वो वर्ल्ड की पहली फीमेल ग्रैंडमास्टर बनी, और सोफिया भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनी, और जूडिथ पॉलगर was considered the strongest female chess player ever lived, defeating multiple world champions including Garry Kasparov. तो जूडिथ पॉलगर ने चेस के चैंपियन गैरी कास्परोव तक को हरा दिया, और उनका नाम दर्ज है आज तक की सबसे बढ़िया फीमेल चेस प्लेयर। ये स्टोरी एक चीज प्रूव करती है, एनवायरनमेंट और सोशल सर्कल का इम्पैक्ट जिंदगी के आउटकम पर इनॉर्मस होता है, बहुत बड़ा होता है। बच्चियां नेचुरली चेस जीनियस नहीं थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिसमें उनको जीनियस बनने का चांस मिला। जेम्स क्लियर कहते हैं,
Your culture sets your expectation for what is normal, and what is normal often becomes invisible. मतलब अगर आप एक घर में बनते हो जहां सब फिटनेस कॉन्शियस है, तो आपके लिए एक्सरसाइज करना नॉर्मल बन जाएगा। अगर आपके दोस्त हर हफ्ते शराब पार्टी करते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ड्रिंकिंग इज नॉर्मल। लिसन, आपका ट्राइब मतलब जिस तरह के लोगों के आसपास आप रहते हैं आपको शेप करते हैं। आगे बात करते हैं द सेडक्टिव पुल ऑफ सोशल नॉर्म्स की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है। सर्वाइवल के लिए हमेशा ग्रुप्स के साथ रहना जरूरी था, क्योंकि ग्रुप्स के बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल होता। इसी वजह से हमारे दिमाग में एक नेचुरल मैकेनिज्म है, इमिटेट योर ग्रुप टू स्टे सेफ। यही है सेडक्टिव पुल ऑफ सोशल नॉर्म्स। हम ऑटोमेटिकली अपने आसपास के लोगों की तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें कॉपी करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को अपना स्टैंडर्ड बना लेते हैं। एक एग्जांपल, अगर आप एक जिम ज्वाइन करते हो तो पहले दिन आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि वर्कआउट करना कूल है, क्योंकि आपके आसपास के सब लोग ये कर रहे हैं। एक और एग्जांपल इंडिया से, अगर आप एक एकेडमिक फैमिली में पैदा होते हैं जहां सब लोग IIT JEE की प्रिपरेशन करते हैं, तो नेचुरली आप भी उसी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हो। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है? मिरर न्यूरॉन्स, आपके ब्रेन्स के वो सेल्स जो ऑटोमेटिकली अदर्स का बिहेवियर इमिटेट करते हैं। इसी वजह से हम यॉर्निंग, लाफिंग या इवन स्ट्रेस को कॉपी कर लेते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने आसपास उन लोगों को रखो जिनके हैबिट्स आप कॉपी करना चाहते हो। आगे बात करेंगे द 3 ग्रुप्स वी इमिटेट। ऐसे किस तरह के ग्रुप्स हैं जिनको हम इमिटेट करते हैं? पहला, द क्लोज, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस आपके फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स का होता है। अगर आपके पेरेंट्स रीडिंग हैबिट रखते हैं तो आप नेचुरली पढ़ाई को वैल्यू करेंगे। अगर आपके दोस्त डेली बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं तो आप भी एंटरप्रेन्योर बनने की सोच दोगे। एग्जाम्पल, एक सर्वे में देखा गया कि अगर आपके एक क्लोज फ्रेंड ओवरवेट है तो आपके ओवरवेट होने के चांस 57% ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब है कि अपने आसपास के क्लोज लोग की हैबिट्स डायरेक्टली आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है। सेकंड, द मैनी द क्राउड। दूसरा ग्रुप है द मैनी, यानी मेजॉरिटी। आपने नोटिस किया होगा कि लोग अक्सर वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट क्राउडेड है तो हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं कि खाना अच्छा होगा। सोशल प्रूफ एक पावरफुल फोर्स है। इंस्टाग्राम पे अगर एक रील के 1 मिलियन लाइक्स हैं तो आप भी सोचेंगे कि देखना चाहिए। अगर सब लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे हैं तो आपको भी लगता है कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। लेसन, अगर आपको अपनी हैबिट सस्टेन करनी है, मतलब लॉन्ग टर्म चलानी है, तो अपने आप को उन लोगों के बीच रखो जहां वो हैबिट कॉमन है। एग्जाम्पल, अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो जिम कम्युनिटी ज्वाइन करो।
हेल्दी कुकिंग पेजेस फॉलो करो। थर्ड, द पावरफुल अथॉरिटी फिगर्स। तीसरा इन्फ्लुएंस आता है उन लोगों से जो पावरफुल होते हैं, सेलिब्रिटीज, लीडर्स, मेंटोर्स। हम नेचुरली पावरफुल लोगों को कॉपी करते हैं क्योंकि उनका स्टेटस हमारे सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि उनको फॉलो करना सेफ और रिवार्डिंग है। एग्जाम्पल्स, कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के बाद पूरे इंडिया में क्रिकेट एक ऑब्सेशन बन गया। स्टीव जॉब्स ने जब ब्लैक टर्टल नेक पहनी तो वो एक फैशन ट्रेंड बन गया। अगर आपके बॉस पंक्चुअल है तो आप भी पंक्चुअल बन जाओगे। लेसन, चूज योर रोल मॉडल्स केयरफुली। मतलब अपना रोल मॉडल बड़ी शांति से सोच समझकर चुनिए। उनका इम्पैक्ट आपकी आइडेंटिटी और बिहेवियर दोनों पर पड़ता है। अब जो कुछ हमने जाना उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। अपने आसपास के दोस्त और कोलीग्स इवैल्यूएट करो, क्या उनकी हैबिट्स आपके गोल्स के अलाइन है। अगर नहीं तो नए कम्युनिटीज ज्वाइन करो। एग्जाम्पल, रनिंग क्लब्स, बुक रीडिंग ग्रुप्स, बिजनेस मास्टरमाइंड सर्कल्स। अपने रोल मॉडल्स कॉन्शियसली चूज करो, सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेसिस पर नहीं बल्कि वैल्यूज के बेसिस पर। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लेसन सिंपल है, आप अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हो। अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी में हो जहां सब ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे एक चैलेंज लेना चाहता हूं। आज शाम को एक नोटबुक में लिखो कि आपके 5 क्लोजेस्ट लोग कौन हैं, और फिर लिखो कि उनकी हैबिट्स आपको आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है। ये एक पावरफुल रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने एक दोस्त को भेजो जिसकी हैबिट्स आपको लगता है कि इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि एक वीडियो कभी कभी किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। हमारे अगले वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स चैप्टर 10 कवर करेंगे, जहां जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि एनवायरनमेंट को डिजाइन करके हैबिट्स कैसे ऑटोमेटिक बनाई जा सकती है। तब तक के लिए अपनी ट्राइब को वाइजली चूज करो, क्योंकि आप भी वही बन जाते हो जो आपके आसपास के लोग हैं। धन्यवाद।